मेरे बच्चे, माँ सरस्वती की कृपा रहे। हम सेकेंड वीडियो रिडॉक्स रिएक्शन का स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले जो हमने वीडियो बताया था उसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, उसको कैसे डिटरमिन किया जाता है, उसके रूल्स और कुछ एग्जांपल्स बताए थे। आज के इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिन करने की एक और मेथड देखेंगे। तो जो सेकेंड मेथड है उसमें हम सबसे पहले लेस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और लेस स्ट्रक्चर के बेसिस पे किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करेंगे कितनी होगी। सबसे पहले लेस स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। लेस स्ट्रक्चर में अगर दो एलिमेंट ऐसे हैं जो सेम ही है, आइडेंटिकल एलिमेंट है और उनके बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट हैं ए और बी जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें बी की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी और ए की +1 होगी अगर दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अगर डबल बॉन्ड है और बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी -2 इसकी +2 होगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी -3 और इसकी +3 होगी। अगर ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसकी -2 होती है और इसकी +2 होती है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की +2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की -2 होती है। और अगर कहीं ऐसा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो दोनों की 0 कंसीडर की जाती है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो जो डोनर होता है उसकी +2 होती है और जो एक्सेप्टर होता है उसकी -2 होती है। ये तो बॉन्ड हुए। अगर आइडेंटिकल एलिमेंट हैं और उनके बीच सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तीनों केसेस में 0 ही कंसीडर की जाती है। 0 ही रहेगी क्योंकि कोई किसी के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, खींचता है अपनी ओर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो जो खींचेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर किया जाता है और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी माइनस में होगी और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी प्लस में होगी। अगर ए और बी दो एलिमेंट है, इसमें बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड है तो इसकी +1 इसकी -1 इसकी +2, डबल बॉन्ड होने पर इसकी +2 इसकी -2, ट्रिपल बॉन्ड होने पर इसकी +3 इसकी -3। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसकी -2 और इसकी +2। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो इसकी 0 और इसकी भी 0 होगी। अगर सेम एलिमेंट है तो जो डोनर होता है उसकी +2 और जो एक्सेप्टर होता है उसकी -2 होती है। थर्ड पॉइंट यह है कि कभी कभी एक ही एलिमेंट मोर देन 1 टाइम प्रेजेंट होता कंपाउंड में, तो अगर हम उसकी हर एक एलिमेंट की अलग से निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो वो कहलाती है इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर हम एवरेज निकालते हैं जितने भी एलिमेंट सभी की
ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड करते हैं, तब जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, ऑक्सीडेशन नंबर मिलती है, उसे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर दो तरीके की हो जाएगी, एक इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स लेकर के समझेंगे। पहला जो एग्जांपल है वो है O2। O2 में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 हो जाएगी और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 हो जाएगी। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं P4। P4 फास्फोरस मॉलिक्यूल होता है। इसका अगर लोएस्ट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, इसे बॉन्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बॉन्ड स्ट्रक्चर ही कहना चाहिए। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से बॉन्ड्स मिल जाएंगे। इसमें जितने भी बॉन्ड्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड, वो सभी फास्फोरस एटम्स के बीच में है। तो इसलिए इन सभी फास्फोरस एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल पर आते हैं। जो थर्ड एग्जांपल है वो है H2O। H2O का बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करेंगे तो इस तरीके से मिलेगा। इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के कारण ये जो बॉन्ड बना है इसकी -1 हो जाएगी और इस बॉन्ड के कारण इसकी +1 हो जाएगी। इधर अगर देखेंगे तो इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन की -1 हुई और इस बॉन्ड के कारण इसकी +1 हो जाएगी। अब अगर हम ऑक्सीजन की देखें ऑक्सीडेशन नंबर, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर -2। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे और नेक्स्ट एग्जांपल है CO3 कार्बोनेट आयन। अगर हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से होगा। इस स्ट्रक्चर में इस बॉन्ड के कारण, ये जो डबल बॉन्ड है इसके कारण ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी और कार्बन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इस बॉन्ड के कारण कार्बन की +1 होगी, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, और ऑक्सीजन की -1 होगी। इस बॉन्ड के कारण भी कार्बन की +1 होगी और इसी बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन की -1 होगी। ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, इस चार्ज के कारण भी -1 होगी और इधर इस चार्ज के कारण भी -1 होगी। अब अगर हम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखें तो इस ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी, इस ऑक्सीजन की -1 -2 हो गई। कार्बन की अगर देखेंगे तो +2 +1 +1 +2 ड्यू टू दिस बॉन्ड, +1 ड्यू टू दिस बॉन्ड, +1 ड्यू टू दिस बॉन्ड, विच विल बी इक्वल टू +4। और अगर हम इस ऑक्सीजन की देखेंगे तो इसकी भी -2। अगर इसे हम नॉर्मली निकालते, जो रूल्स के बेसिस पे हमने निकालना बताया था, तो CO3
माइनस माइनस में कार्बन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी तो x प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन की -2 होती है इज इक्वल टू -2. दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 6 इज इक्वल टू -2. दिस इंप्लाइज दैट x विल बी +4. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं और वो है CH3COOH. इट इज नोन एज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड की अगर निकालेंगे तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. HHH C डबल बॉन्ड OH. अब हम प्रत्येक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को देखेंगे किस तरीके से होगी. इस बॉन्ड के कारण इस ऑक्सीजन की -2 होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जब भी डबल बॉन्ड होता है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की +2 हो जाती है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की -2. ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो इसलिए इसके कारण सेम एलिमेंट के बीच में जब बॉन्ड होता है तो दोनों की 0 रहती है. तो इस बॉन्ड के कारण दोनों की 0 हो जाएगी. ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस बॉन्ड के कारण -1 और इसकी +1. इस बॉन्ड के कारण ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है. हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इससे इसकी -2 हो जाएगी और इस बॉन्ड के कारण इसकी +1 होगी. इन तीनों बॉन्ड्स के कारण कार्बन की -3 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट और इन सभी की +1 होगी. अब अगर हम इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो जो इसकी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इसे अल्फा मान लें, इसे बीटा मान लें, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C अल्फा विल बी -3 एंड ये इंडिविजुअल होगी. इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C अल्फा और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बीटा कार्बन की अगर हम देखें तो बीटा कार्बन में +2 इस बॉन्ड के कारण थी, इसके कारण तो 0 थी और इस वाले बॉन्ड के कारण +1 थी. तो +2 +1 दैट विल बी इक्वल टू +3. तो इसकी +3 हो जाएगी. यानी कि CH3COOH में जो 2 कार्बन हैं उसमें ये अल्फा से हमने डिनोट किया है, इसकी -3 होगी और जो बीटा से डिनोट किया है उसकी +3 होगी. अब अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन निकालें दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो जितने भी एटम है सभी की ऑक्सीडेशन नंबर का सम करेंगे. -3 + 3 अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू 0. और अगर इसको हम रूल्स के बेसिस पे निकालना चाहें तो उसको भी समझ लेते हैं. CH3COOH कार्बन 2 हैं तो 2x + 4 हाइड्रोजन 4 एटम्स हैं +1 + 2 इंटू ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो 2 इंटू -2 और कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिकम्स इक्वल टू 0. तो इसे सॉल्व करेंगे. 2x + 4 - 4 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0.
तो ये तो रहा कार्बोनेट और एसिटिक एसिड की ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें जो एलिमेंट्स है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं और वो है Na2S2O3 सोडियम थायो सल्फेट, या इसी को हाइपो भी कहते हैं। हाइपो का अगर हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये दो तरीके से बनता है। पहला तरीका तो ये एक्चुअली सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक तो ये इस बॉन्ड में शेयर करता, एक इधर शेयर करता है, और जो दो लोन पेयर बचे उनको ये ऑक्सीजन को और सल्फर को डोनेट कर देता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करता है, और उसके बेसिस पर अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाना चाहिए तो इस तरीके से बनेगा। लेकिन इसमें भी ये जो सल्फर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन कंपेरिजन टू दिस। तो इसकी -2 होगी और इसकी भी इस बॉन्ड के कारण +2 होगी। इधर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, +2। अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बेसिस पर देखेंगे तो मैंने बताया था कि अगर सेम एलिमेंट के बीच में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है तो जो एक्सेप्टर होता है उसकी -2 होती है और जो डोनर होता है उसकी +2 होती है। इधर ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड के कारण सल्फर की +1 हो जाएगी और ऑक्सीजन की -1। इधर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को डोनेट कर रहा है, तो इसकी -2 और इस बॉन्ड के कारण सल्फर की +2 हो जाए। इधर जैसा इसमें था, इस बॉन्ड के कारण +1 क्योंकि सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन की -1। अब ऑक्सीजन से Na जुड़ा हुआ है तो Na की +1 होती है और इसके कारण इसकी -1 हो जाएगी, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ट्रांसफर कर देगा, जिससे ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इधर इसकी +1 और इसकी -1। अब हम जो पहला सल्फर है इसे अल्फा से रिप्रेजेंट किए दे रहे और इस वाले को बीटा माने ले रहे। तो जो अल्फा सल्फर है इसकी -2 होगी और जो ये बीटा सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो +1 +2 +3 हुई, +1 +4 हुई, +2 +6 हुई। 1 + 2 +1 +2 दैट विल बी इक्वल टू +6। तो ये तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकाली हमने। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्फा सल्फर विल बी -2, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बीटा सल्फर विल बी +6। और एवरेज अगर निकाला जाए ऑफ सल्फर तो -2 +6/2 which becomes equal to 4/2, that is 2। हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं और वो है H2SO4। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम
बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से होगा। अब हम सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर को डिसाइड करेंगे। तो यहां ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन की हो जाएगी -2 और सल्फर की हो जाएगी +2। इधर कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड के कारण सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और सिंगल बॉन्ड है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की होती है +1 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की होती है -1। यहां पर भी हाइड्रोजन ये बॉन्ड है तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन की इस बॉन्ड के कारण हो जाएगी +1 और ऑक्सीजन की हो जाएगी -1। इसी तरीके से इधर जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें हाइड्रोजन की इस बॉन्ड के कारण हो जाएगी +1, ऑक्सीजन की -1, इस बॉन्ड के कारण भी -1 और इस बॉन्ड के कारण सल्फर की +1। अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में है तो -2 और इस बॉन्ड के कारण +2 इसकी हो जाएगी। अब अगर हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 that becomes equal to +6। H2SO4 मॉलिक्यूल में सल्फर की ऑन बेस ऑफ रूल देखें तो H2SO4 होता है। H2SO4 में H की +1 होगी, इसकी x मान ली, 4 × -2 = 0, 2 + x -8 = 0, so the value of x will be +6। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं और वो है H2SO5। इसे पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड या इसी को कैरोज एसिड भी कहते हैं। और जो दूसरा एग्जांपल देखेंगे वो है H2S2O8। इसे पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड या इसी को मार्शल्स एसिड कहते हैं। अब हम इन दोनों में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमिन करेंगे। तो जो पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है और जो पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, एक्चुअली अगर इनको देखें तो जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करने SO3H से, तो जो हमें एसिड मिलेगा वो हो जाएगा पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और अगर दूसरी हाइड्रोजन को भी SO3H से रिप्लेस कर दें तो मिलेगा पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बना करके और सल्फर एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर को डिसाइड करेंगे। तो OH डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर रहा पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का। अब हम पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड का देखेंगे। HOS कोऑर्डिनेट बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड OS कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH।
इस वाले सल्फर को अल्फा मान ले रहे और इसको बीटा, दोनों की सेम ही है। इसमें अगर हम देखते हैं तो यहां पर भी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही यूज किए ले रहे। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण इसकी -2 और इसकी +2 ड्यू टू दिस बॉन्ड। इस बॉन्ड के कारण इसकी +1 होगी और इसकी -1। ये बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो इस बॉन्ड के कारण इसकी 0 और इसकी भी 0। ये जो बॉन्ड है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन की हो जाएगी +1 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की हो जाएगी -1। इसी तरीके से यहां पर इस बॉन्ड के कारण हाइड्रोजन की +1 और इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन की -1। यहां पर ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन की -1 और इसी बॉन्ड के कारण सल्फर की +1। अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना इसमें सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस बॉन्ड के कारण सल्फर की हो जाएगी +2 और ऑक्सीजन की हो जाएगी -2। अब अगर हम प्रत्येक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो हाइड्रोजन की +1 हो जाएगी, ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन की, ये पेरोक्साइड लिंकेज से कनेक्टेड है तो इसकी -1 होगी, इसकी -1 होगी। अगर हम इसमें देखें तो इस ऑक्सीजन की -2 होती है। सल्फर की अगर देखी जाए +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 दैट्स बिकम इक्वल टू +6। इस ऑक्सीजन की -2 होगी, -1 ड्यू टू दिस बॉन्ड, -1 ड्यू टू दिस बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन की होगी +1। अब अगर हम नॉर्मल रूल से देखें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलेगी, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, सल्फर की X मान ली, इसमें 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड से कनेक्टेड है तो 2 × -1 पर ऑक्साइड ऑक्सीजन +3 × -2, ये नॉर्मल ऑक्सीजन हो गया, ये वाला और ये वाला, इज इक्वल टू 0। तो 2 + x -2 -6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू +6। अब हम इसमें देखते हैं तो इसमें इस बॉन्ड के कारण इसकी -2 और इसकी हो जाएगी +2। इस बॉन्ड के कारण इसकी +2, इसकी -2 होगी। इस बॉन्ड के कारण इसकी -1, इस बॉन्ड के कारण, और इसकी हो जाएगी +1। इधर इस बॉन्ड के कारण इसकी +1 हुई और इसकी हो जाएगी -1। इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ उसके कारण ऑक्सीजन की -1 होगी और इस हाइड्रोजन की +1 होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम आगे देखेंगे तो इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन की 0 और इस ऑक्सीजन की भी 0, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेम आइडेंटिकल एलिमेंट ही है। इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन की -1 और इस बॉन्ड के कारण सल्फर की +1। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण +2, इसकी -2, इसकी -2 और इस बॉन्ड के कारण सल्फर की, ये बीटा मैं यहां लिखे दे रहा हूं, +2। इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन की -1, इस बॉन्ड के कारण भी -1 और हाइड्रोजन की +1। ओवरऑल अगर देखेंगे -2 -2 -1, ये पेरोक्साइड लिंकेज है, -1, इसकी -2, इसकी -2, इसकी +1। अब जरा सल्फर की देखते हैं। अल्फा सल्फर की देखेंगे +1 +2 +1 +2,
+1 +2 +1 +2 दैट बिकम्स इक्वल टू 6 +6। और बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर देखेंगे तो इस बॉन्ड की लिखना भूल गया मैं, +1, तो इसकी भी +6 हो जाएगी। अब अगर हम नॉर्मल रूल से देखें तो H2S2O8 है, इसमें सल्फर की निकालनी है तो 2 × +1, हाइड्रोजन की +1 होती है, सल्फर की X मान ली हमने। 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो परऑक्साइड लिंकेज से कनेक्टेड है तो -1 हो जाएगी, प्लस जो रेस्ट ऑक्सीजन है वो नॉर्मल है तो रेस्ट हुए 6 × -2 = 0, 2 + 2x -2 -12 = 0, 2x = +12. This implies that the value of x will be +6. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल, और एग्जांपल है Na2S4O6। इसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट। इसका जब हम बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से मिलेगा, NaOS कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, S S S, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ON। अब इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए देखते हैं तो इससे इस ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी और सल्फर की +2 हो जाएगी। इधर नीचे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है -2, और इस बॉन्ड के कारण सल्फर की हो जाएगी +2। अब इस बॉन्ड को देखते हैं। इस बॉन्ड में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन की होगी -1 और इस बॉन्ड के कारण सल्फर की हो जाएगी +1। Na की +1 होती है और इसके कारण इसकी हो जाएगी -1। ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है। सल्फर के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है तो इस कोवैलेंट बॉन्ड के कारण इस सल्फर की 0 और इस सल्फर की भी 0। इन दोनों के बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड है तो इस सल्फर की भी 0 होगी, क्योंकि इस साइड भी सल्फर ही है। और जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं तो उस कोवैलेंट बॉन्ड में जो दोनों एटम होंगे उनकी 0 होती है। तो इस बॉन्ड के कारण इसकी हो गई 0, इस बॉन्ड के कारण इसकी हो जाएगी +2, इस बॉन्ड के कारण -1 और इस बॉन्ड के कारण +2। ऑक्सीजन की इस बॉन्ड के कारण -1 और Na की +1 होती है, ये इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके कारण इसकी हो जाएगी -1। अब हम इस सल्फर को अल्फा लिखे ले रहे हैं, इसको बीटा लिखे ले रहे हैं, इसको गामा और इस वाले सल्फर को डेल्टा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्फा सल्फर विल बी +1 +2 +2, mean to say +5. Individual oxidation number of
बीटा सल्फर विल बी 0, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गामा सल्फर विल बी 0, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डेल्टा सल्फर, तो ये सेम है अल्फा के, इसलिए इसकी +1 है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर अगर निकालेंगे तो +5 +0 +0 +5/4 इट बिकम्स इक्वल टू +2.5। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे और नेक्स्ट एग्जांपल है HNC। इसे हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड बोलते हैं। अगर इसका हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा HN⁻C। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से एक इधर ये शेयर करेगा और 2 इधर करेगा, तो इस तरीके से 3 शेयर हो गए और जिसके पास लोन पेयर बचा वो इसे डोनेट कर देता। अब कार्बन को देखते हैं। कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन इस कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं और 2 इसके पास बचते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इधर शेयरिंग में दे दिए और 2 इधर, ये इसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। और जब इधर से नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया तो 2 इधर से मिल गए, तो इस तरीके से इस बॉन्ड के कारण 4, इसके कारण 2, 4 + 2 6 और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जरा हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं कि इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो अगर हम कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर को देखें तो किस तरीके से निकालेंगे। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के कारण इसकी हो जाएगी -2 और इसके कारण इसकी हो जाएगी +2। इन दोनों बॉन्ड्स के कारण नाइट्रोजन की -2 और कार्बन की +2। अब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रूल देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन से कार्बन की ओर है और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लोन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो दोनों की 0 होगी। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण इसकी भी 0 और इसकी भी 0 होगी। इधर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उस बॉन्ड के कारण नाइट्रोजन की -1 हो जाएगी और हाइड्रोजन की +1 हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 आ रही है, नाइट्रोजन की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और हाइड्रोजन की +1। अगर हम HNC में कार्बन की नॉर्मल जो रूल्स हैं उनके बेसिस पर अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें तो हाइड्रोजन की +1, नाइट्रोजन की -3 + x = 0, दिस इंप्लाइज x = +2। हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल है HCN हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का अगर हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो HC⁻N, इसमें इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण इसकी -3, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी +3 होगी ड्यू टू दिस ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन के कारण इसकी -1 होगी
और इसकी +1 इस बॉन्ड के कारण। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी -1 और हाइड्रोजन की +1। अब अगर हम ओवरऑल कार्बन की देखें तो +2, नाइट्रोजन की -3, हाइड्रोजन की +1। अगर हम नॉर्मल रूल से निकालना चाहें HCN में कार्बन की, तो हाइड्रोजन की +1 होगी, कार्बन की X और नाइट्रोजन की -3 = 0। दिस इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ X विल बी +2। तो इस तरीके से हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड का। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्लू परक्रोमेट CrO5। ब्लू परक्रोमेट, अगर हम ब्लू परक्रोमेट का बॉन्ड स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरीके से होता है। इसमें ये परऑक्साइड बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच लिंकेज है, तो इस बॉन्ड के कारण इसकी +1, इस बॉन्ड के कारण +1 और इसकी -1। इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड के कारण दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब जरा इसको देखते हैं। इस बॉन्ड के कारण +1, इस बॉन्ड के कारण भी +1 और इस बॉन्ड के कारण +2 होगी। ऑक्सीजन की -2 होगी, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसकी +2, इसकी -2। इस ऑक्सीजन की इस बॉन्ड के कारण -1 और इस बॉन्ड के कारण इस ऑक्सीजन की -1, इस बॉन्ड के कारण इसकी भी 0 और इसकी भी 0। अब अगर हम ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें क्रोमियम की, तो क्रोमियम की हो जाएगी +2 +1 +1 +1 +1। तो ये हो जाएगा +2 +1 +1 +1 +1 विच विल बी इक्वल टू +6। इस ऑक्सीजन की -1, इस ऑक्सीजन की -1, ये परऑक्साइड लिंकेज से कनेक्टेड है, -1 और इसकी -2 है। अब अगर हम इसको नॉर्मल रूल से देखें तो CrO5 है, Cr की X मान ली, इसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स परऑक्साइड लिंकेज से कनेक्टेड है, 4 × -1 परऑक्साइड ऑक्सीजन +-2 इस ऑक्सीजन के कारण = 0। X -4 -2 = 0। दिस इंप्लाइज X विल बी +6। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड N3H। N3H का अगर हम बॉन्ड स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से है। अब अगर हम इस नाइट्रोजन की देखेंगे तो इधर भी नाइट्रोजन के साथ, इधर भी नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना, इसलिए 0, इसकी भी 0। इन दोनों बॉन्ड्स के कारण इसकी 0 होगी, लेकिन इधर हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड के कारण हाइड्रोजन की हो जाएगी +1 और नाइट्रोजन की हो जाएगी -1। अब अगर हम इन्हें अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N अल्फा विल बी 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N बीटा भी 0 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N गामा विल बी -1, इसकी -1 है।
तो इस तरीके से तीनों नाइट्रोजन एटम्स की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ली। अब अगर एवरेज निकालना चाहें, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट कुछ भी कहें ऑफ नाइट्रोजन will be 0 plus 0 minus 1 upon 3, this becomes equal to minus 1 upon 3। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, वो है मेरे बेटे पोटेशियम ट्राईआयोडाइड। पोटेशियम ट्राईआयोडाइड, इसमें आई की निकालनी है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो K प्लस होता है और इसके साथ नेगेटिवली चार्ज आयन होता आई के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, और I माइनस इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा। अब अगर हम इस बॉन्ड के कारण, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण इसकी देखें तो +2 हो जी। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण इस आयोडीन की +2 होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आइडेंटिकल एटम्स के बीच में सेम एटम हो और उनके बीच में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा हो, तो जो एक्सेप्टर होता है उसकी -2 होती है और जो डोनर होता है उसकी +2 होती है। इसकी +2 हो गई और इस बॉन्ड के कारण इसकी -2। इधर आयोडीन और आयोडीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इस कोवैलेंट बॉन्ड के कारण इसकी भी 0 होगी और इसकी भी 0 होगी। अब अगर ओवरऑल देखा जाए, इसके इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसकी -1 होगी। तो इस आयोडीन एटम की अगर देखें, इसे अल्फा, इसे बीटा और इसे गामा मान लें, तो जो गामा आयोडीन एटम होगा इसकी हो जाएगी ओवरऑल +1, इसकी हो जाएगी -2। अल्फा आयोडीन एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हो जाएगी 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअल अगर देखें तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्फा आयोडीन विल बी 0, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बीटा आयोडीन -2, ऑफ गामा आयोडीन विल बी +1। अब अगर एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन will be 0, -2 + 1 upon 3, this becomes equal to -1 upon 3। अगर इसको हम नॉर्मल रूल्स की हेल्प से निकालना चाहें तो KI3 में पोटेशियम की +1 होगी, आयोडीन की अगर x मान लेते हैं तो 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। This implies that 3x is equal to -1 or x will be equal to -1 upon 3। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल है Br3O8 ट्राईब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। अब अगर इसका हम बॉन्ड स्ट्रक्चर देखेंगे तो Br 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 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यहां हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी सेम ही आएगी। अब अगर इसकी हम देखें ऑक्सीडेशन नंबर, इसे अल्फा, इसे बीटा और इसे गामा मान लिया, तो -2 + 2 ड्यू टू दिस बॉन्ड, -2 + 2, -2 + 2, और इस बॉन्ड के कारण इसकी 0 और इधर इसकी भी 0 हो जाए। इस बॉन्ड के कारण ये जो डबल बॉन्ड है इसके कारण +2 + 2, इस बॉन्ड के कारण इसकी भी 0 और इसकी भी 0। अब इस डबल बॉन्ड के कारण +2, इस डबल के बॉन्ड के कारण +2 और इस डबल बॉन्ड के कारण +2। इस ब्रोमीन एटम की देखें, इसे अल्फा माना है, इसे बीटा माने ले रहे हैं और इसको गामा माने ले रहे हैं। तो जो अल्फा ब्रोमीन एटम होगा इसकी हो जाएगी +6, इसकी हो जाएगी +2 + 2 0 0 मीन टू से +4, और इसकी हो जाएगी +6। तो अगर हम इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखते हैं, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br अल्फा +6, Br बीटा +4, Br गामा +6, so average oxidation number of Br will be equal to 6 + 4 + 6/3, which becomes equal to 16/3। तो ये तो रहा ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड के बारे में। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, और वो है C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड का अगर बॉन्ड डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, O डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। अब इसमें हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिन करना, तो इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा माने ले रहे। सबसे पहले अल्फा कार्बन को देखेंगे तो ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी, और इस रेस्पेक्ट में इस बॉन्ड के कारण कार्बन की +2 हो जाएगी। ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, इसलिए इस बॉन्ड के कारण अल्फा कार्बन की 0 होगी और बीटा कार्बन की भी 0 होगी। इसी तरीके से इस बॉन्ड के कारण बीटा कार्बन की 0 होगी और इसी बॉन्ड के कारण गामा कार्बन की भी 0 होगी। अब गामा कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, इसकी -2 हो जाएगी ड्यू टू दिस बॉन्ड, और इसकी हो जाएगी +2। तो अगर हम इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कार्बन देखें, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C अल्फा, तो C अल्फा की ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी +2 हो जाएगी, इसकी 0 हो गई, इसकी भी +2 हो जाएगी, तो इसकी हो गई +2। C बीटा की हो जाएगी 0
और सी गैमा की हो जाएगी +2। अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन निकालना चाहें तो जितने भी कार्बन एटम्स हैं सभी की ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करेंगे, 2 + 0 + 2 अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम से डिवाइड करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 4/3 + 4/3। अब हम मेरे बच्चे ऐसे कंपाउंड्स को देखेंगे जिनमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स आपस में मिला करके और सिंगल कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे Fe3O4, इसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। और आयरन ऑक्साइड में एक तो होता है FeO और दूसरा होता है Fe2O3। अब अगर हम इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें तो FeO में इसकी -2 हो जाएगी और इसकी +2, इसकी -2 होगी तो इसकी हो जाएगी +3। अब अगर हम इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें तो इसकी +2 हो गई और इसमें जो 2 का Fe एटम है उनकी +3 हो गई। अब अगर एवरेज निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, दिस विल बी इक्वल टू 2 + 3 + 3 upon 3 which becomes equal to +8/3। इसी तरीके का एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं और वो है CaOCl2। इसको मेरे बेटे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो इसका जब हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें Ca पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, कैल्शियम आयन होगा, और इससे एक तो जुड़ा हुआ है Cl- आयन और दूसरा जुड़ा होता OCl- आयन। ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू इससे कनेक्टेड रहता है। अब अगर हम इस Cl की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -1 हो जाए और यहां पर इसकी -2, तो इस क्लोरीन की +1 हो जाएगी। अगर हम इसको देखें तो OCl- है, O की -2 हो गई और Cl की X ले ली, दिस becomes equal to -1, so the value of X will be +1। तो इस तरीके से इस Cl की +1 हो जाएगी। अगर इस Cl को अल्फा से रिप्रेजेंट करें और इसे बीटा से रिप्रेजेंट करें तो जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C-अल्फा, वो मेरे बच्चे हो जाएगी -1।
और जो बीटा क्लोरीन एटम है, जब इसकी निकालेंगे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो हमको मिल रही है +1। अब अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl निकालना चाहें तो ये हो जाएगी -1 + 1/2 विच बिकम्स इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है K3CrO8। इसे पोटेशियम टेट्रा पर ऑक्सो क्रोमेट कहते हैं। इसमें हमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो इसका अगर हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इस तरीके से मिलेगा। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर नोट करेंगे। इस K की +1 हो जाएगी, इसकी +1, इसकी +1, इस ऑक्सीजन की -1 होगी, इस ये पोटेशियम जब इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी -1, इसकी भी -1, इसकी भी -1। इस बॉन्ड के कारण इसकी 0 और इसकी भी 0। इसी तरीके से सभी ऑक्सीजन एटम जितने भी ये कनेक्टेड है तीनों, इन सभी की इस बॉन्ड के कारण 0 होगी, क्योंकि ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बना हुआ। और इस बॉन्ड के कारण इसकी -1 होगी और इसकी +1। इस बॉन्ड के कारण इसकी -1 और इसकी +1। इस बॉन्ड के कारण इसकी +1, इसकी -1। इस बॉन्ड के कारण इसकी +1, इसकी -1। इस बॉन्ड के कारण इसकी +1 और इसकी -1 होगी। अब हम अगर सभी बॉन्ड्स के कारण Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr will be equal to +5, +1 +1 +1 +1 +1, तो इसकी हो जाएगी +5। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं और वो है NH4NO3। इसको कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट। एक्चुअली ये कंपाउंड NH4+ और NO3- से बना। अब इस NH4+ में जो नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन की ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ये जो NH4+ का है नाइट्रोजन, उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे
तो n का हो जाएगा x प्लस 4 इंटू प्लस 1 विल बी इक्वल टू प्लस 1. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी -3. अगर इसे अल्फा मान लें और इसे बीटा मान लें तो जो अल्फा नाइट्रोजन होगा उसकी हो जाएगी -3. और अगर हम बीटा नाइट्रोजन की निकालना चाहें तो उसके लिए हमें NO3 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी होगी. इसकी हमने x मान ली नाइट्रोजन की, प्लस 3 इंटू -2 विल बी इक्वल टू -1. इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा +5. इस तरीके से अगर एवरेज निकालना चाहें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3, तो जो अल्फा नाइट्रोजन हमने लिया था उसकी आई थी -3 और जो बीटा लिया था उसकी आई +5 अपॉन 2. दिस विल बी इक्वल टू 2/2 विच विल बी इक्वल टू +1. अब अगर हम इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर से देखें तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर जब हम ट्रेस करेंगे तो इस तरीके से होगा. और जब हम NO3 माइनस का ट्रेस करेंगे तो वो इस तरीके से मिलेगा ON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा. इसमें इस पर पॉजिटिव चार्ज है, या ये कह लें कि ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ही है और इसमें भी ओवरऑल नेगेटिव चार्ज. वो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इसी ऑक्सीजन पर होगा. अब हम इन तीनों कोवैलेंट बॉन्ड के कारण नाइट्रोजन की देखेंगे तो हो जाएगी -3, और इस वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण देखेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे रहा है, और इसकी भी 0. तो इस तरीके से जो हमें नाइट्रोजन की मिली, जो फर्स्ट नाइट्रोजन था जिसे अल्फा से डिनोट किया था, उसकी -3 हो जाएगी. अब जरा हम इस बॉन्ड में देखते हैं इसमें क्या होगा कि इस ऑक्सीजन की -2 होगी ड्यू टू दिस बॉन्ड, और इस बॉन्ड के कारण इस नाइट्रोजन की हो जाएगी +2. इन दोनों बॉन्ड्स के कारण इसकी +2 होगी और इसकी -2 हो जाएगी. इस बॉन्ड के कारण भी इस नाइट्रोजन की अगर देखेंगे तो +1 होगी. ओवरऑल अगर नाइट्रोजन की देखी जाए तो +2 +2 +1. इस तरीके से इसकी हो गई +5 और इस नाइट्रोजन की हो जाएगी -3. यहां पर -3 निकला था और जो बीटा था उसकी निकली थी +5. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड CH3 होल ट्वाइस SO. डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड
डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को अगर देखें तो इसमें सल्फर से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं और ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहता है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी ड्यू टू दिस बॉन्ड, क्योंकि सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेरिजन टू कार्बन। इस बॉन्ड के कारण भी सल्फर की -1 होगी। इस बॉन्ड के कारण सल्फर की +2 होगी और इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन की -2, क्योंकि सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब अगर हम ओवरऑल सल्फर की देखें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलेगी 0। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे। जो CH3 होता है इसकी +1 हो जाएगी, तो 2 × +1 + x + -2 = 0। CH3 ग्रुप के कारण है और ये ऑक्सीजन के कारण। दिस implies that the value of x will be 0। अगर हम इसको इस स्ट्रक्चर को और भी एक्सपेंड करें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम इन तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण इसकी देखेंगे तो इसकी हो जाएगी -3 और इस बॉन्ड के कारण देखेंगे तो इसकी हो जाएगी +1। इस बॉन्ड के कारण सल्फर की देखेंगे -1। इस बॉन्ड के कारण इसकी -2 होगी और इस बॉन्ड के कारण सल्फर की हो जाएगी +2। इधर इन बॉन्ड्स के कारण कार्बन की होगी -3। इस बॉन्ड के कारण कार्बन की हो जाएगी +1 जैसा यहां पर हुआ था और इसके कारण इसकी हो जाएगी -1। अब अगर हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो +2 -1 -1 विच बिकम्स इक्वल टू 0। हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं और वो है FeSO4 NH4 whole twice SO4 0.6H2। इसमें हमें Fe की निकालनी है और इसे कहते हैं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट में हम FeSO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं Fe की, तो ये एक कंपाउंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल के रूप में है, इसकी भी 0 हो जाएगी। Fe की हमने ये मान लिया X है और इसके साथ जो SO4 है वो SO4 SO4 फॉर्म में होगा, सल्फेट आयन। हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मेटल आयन पर कितना चार्ज होता है, यानी कि कैटायंस और एनायंस नेगेटिव चार्ज आयन, दोनों को देखते हुए ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। इसके लिए जितने भी कैटायन
और एनायन है वो इस वीडियो के साथ हमने एक लिस्ट डाल दी है, आप उसे तैयार करें जिससे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आसानी रहे। तो SO4 के कारण इसकी हो जाएगी -2 प्लस 0 प्लस 0 which will be equal to 0. So the value of x will be -2. हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं और वो है K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में हमें आयरन की निकालनी है, तो 4K के जो पोटेशियम है इसकी हो जाएगी +1, Fe की हमने x मान ली और 6Cn है, Cn के ऊपर माइनस चार्ज होता है, -1 यूनिट, तो -1 ड्यू टू Cn माइनस इज इक्वल टू 0. So the value of x will be equal to +2. इस तरीके से हमने कई एग्जाम्पल्स को देखा। कैटायंस को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले देखते हैं मोनोवैलेंट कैटायंस। सोडियम Na+, अमोनियम NH4+, पोटेशियम K+, सीजियम CS+, सिल्वर Ag+, क्यूप्रस Cu2 या इसे Cu+ करके भी लिखते हैं। मर्क्यूरस Hg2+, औरस Au+, हाइड्रोनियम H3O+। इसमें जो प्लस चार्ज है वो सुपर स्क्रिप्ट में होता है। अब हम डाइवेलेंट कैटायंस को देखेंगे। कैल्शियम Ca2+, बेरियम Ba2+, फेरस Fe2+, निकेल Ni2+, मर्क्यूरिक Hg2+, बेरिलियम Be2+, कैल्शियम Ca2+, मैग्नीशियम Mg2+, स्टेनस Sn2+, स्ट्रोंशियम Sr2+, कैडमियम Cd2+, प्लम्बस Pb2+। अब हम ट्राइवेलेंट कैटायंस को देखेंगे। ऑरिक Au3+, कोबाल्ट CO3+, क्रोमियम Cr3+, आर्सेनिक As3+, एंटीमनी Sb3+, बिस्मथ Bi3+, एल्युमिनियम Al3+, फेरिक Fe3+, नाइट्रोजन N3+, इसमें 3 सुपर स्क्रिप्ट में है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, फास्फोरस P3+। अब हम टेट्रावेलेंट कैटायंस को देखेंगे। प्लम्बिक Pb4+, सिलिकन Si4+, स्टेनिक Sn4+। ये तो रहे कैटायंस, इन्हें आप सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। अब हम इसके बाद एनायंस देखेंगे। एनायंस में सबसे पहले
मोनोवैलेंट एनायंस हैं, फ्लोराइड F माइनस, क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, फ्लोरेट FO3 माइनस, क्लोरेट ClO3 माइनस। इसमें जो माइनस लिखा हुआ है ये सुपर स्क्रिप्ट में है। अगले मोनोवैलेंट एनायन है ब्रोमेट BrO3 माइनस, आयोडेट IO3 माइनस, पर क्लोरेट ClO4 माइनस, पर आयोडेट IO4 माइनस, पर ब्रोमेट BrO4 माइनस, पर मैग्नेट MnO4 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्राइट NO2 माइनस, हाइड्राइड H माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, साइनाइड Cn माइनस, साइनेट CnO माइनस, थायोसाइनेट SCN माइनस। इसमें माइनस साइन नहीं लगा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप जब नोट करें तो माइनस साइन लगा लें। मेटा एल्मिनेट AlO2 माइनस, एसीटेट CH3COO माइनस। इसमें CH3 का जो 3 है वो सब स्क्रिप्ट में होगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 माइनस। अब हम बाइवेलेंट एनायंस को देखेंगे। सल्फाइड S2 माइनस, सल्फाइट SO32 माइनस, सल्फेट SO42 माइनस, कार्बोनेट CO32 माइनस, थायोसल्फेट H2O32 माइनस, ऑक्सलेट C2O4 2 माइनस, क्रोमेट CrO4 2 माइनस, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस, मैग्नेट MnO4 2 माइनस। अब हम ट्राइवेलेंट अनायंस को देखेंगे। आर्सेनेट AsO4 3 माइनस, फॉस्फाइड P3 माइनस, फॉस्फाइट PO3 3 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, नाइट्राइड N3 माइनस। अब हम टेट्रावेलेंट एनायंस को देखेंगे। फेरिसाइनाइड FeCN होल 6 4 माइनस, पायरोफॉस्फेट P2O7 4 माइनस, सिलिकेट SiO4 4 माइनस। इस प्रकार हमने कुछ कैटायंस और एनायंस को देखा। कुछ कैटायंस और एनायंस को हम बाद में जब S ब्लॉक P ब्लॉक एलिमेंट्स स्टडी करेंगे तब सीखेंगे। अभी जितने भी एनायंस और कैटायंस हैं इन्हें आप अच्छी तरीके से लिख कर के याद कर लें। मेरे बच्चे, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है इसको देखेंगे। तो वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी को इधर एक्सप्लेन कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट पॉइंट जो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज है, चार्ज एट एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। या तो ये रियल चार्ज होगा इन केस ऑफ आयन, या मॉलिक्यूल में इमेजिनरी चार्ज होता है। तो इट इज चार्ज
रियल और इमेजिनरी ऑन एन एलिमेंट, या तो रियल चार्ज होगा या फिर इमेजिनरी चार्ज होगा। जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि वैलेंसी कैन नेवर बी जीरो, वैलेंसी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नेवर बी जीरो, इट मे बी जीरो। वैलेंसी को रिप्रेजेंट जब करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन का यूज नहीं किया जाता, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज नॉट यूज्ड। और जब ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो चार्ज है, ये कैपेसिटी है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज नहीं किया जाता। लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस समय चार्ज को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्चुअली वो चार्ज ही होता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो का यूज करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आर यूज्ड। फोर्थ पॉइंट है कि जो वैलेंसी होती है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो सकती है। कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, मे बी फ्रैक्शनल। ऑक्सीडेशन नंबर मे बी फ्रैक्शनल, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो सकती है लेकिन वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट इज इट इज यूजुअली फिक्स्ड फॉर एन एलिमेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वैलेंसी की वो फिक्स होती है जनरली, लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो वेरिएबल होती है और इस बात पर डिपेंड करती है कि जो कंपाउंड है वो किस तरीके का है। इट इज वेरिएबल फॉर एन एलिमेंट डिपेंडिंग on nature of compound। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है स्टॉक नोटेशन। मेरे बेटे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक्स नोटेशन। स्टॉक नोटेशन में हम कैटायन या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमरल्स के द्वारा शो करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है उसको हम मेटल के सिंबल के जस्ट बाद पैरेंथेसिस में यानी कि बड़े ब्रैकेट में रोमन डिजिट्स में लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमरल्स in parenthesis after the symbol of
मेटल। जैसे अगर हम कोई मेटल आयन या कंपाउंड लें तो उसका स्टॉक नोटेशन किस तरीके से होगा वो देखेंगे। सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं Na+ सोडियम कैटायन को, तो इसको लिख देते हैं Na+ फर्स्ट। अगर हम देखें FeCl2 फेरस क्लोराइड है, इसमें Fe की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +2 होगी। इसको जब हम स्टॉक नोटेशन में लिखेंगे तो Fe2Cl2। थर्ड इज फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड में जो Fe है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और जब इसे हम लिखेंगे स्टॉक नोटेशन में तो इस तरीके से लिखेंगे Fe3Cl3। MnO मैग्नीज ऑक्साइड कहते हैं इसे। और जब हम इसे स्टॉक नोटेशन में लिखेंगे, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो MnO। फिफ्थ इज MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड है, और इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। जब इसे स्टॉक नोटेशन में लिखेंगे तो Mn4O2। तो इस तरीके से हम मेटल आयन या मेटल कंपाउंड है तो उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टॉक नोटेशन के टर्म्स में लिखते हैं। ये वीडियो यही फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर देखेंगे। तब तक आप सभी ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स और जो रूल्स हमने बताए हैं उनको रिवाइज करेंगे और उनको लिख करके देखेंगे।